दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी जादुई कालीन। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। धनु के परिवार में पत्नी मीरा और उनकी दो बेटियां रीमा और सीमा थी। लेकिन धनु को बेटे की चाह थी जो उनकी देखभाल कर सके। हर तरह के उपाय करने के बाद जब वह निराश हो गए तो एक साधु ने उन्हें सलाह दी। साधु बोले, देखो बेटा, तुम्हारी कुंडली में पूर्व जन्म का दोष है, लेकिन यदि तुम जंगल में रहकर जीव जंतुओं की सेवा करो तो बेटा जरूर प्राप्त होगा। साधु की बात मानकर धनु अपने परिवार के साथ गांव से दूर अकेले जंगल में रहने लगा। एक दिन धनु अपनी पत्नी से बोला, हाँ जी, सुनती हो, जंगल में माता कापालिका का मंदिर है। सुना है बड़ी जागृत देवी है। आज से मंदिर में रोज पूजा अर्चना करेंगे, शायद माता के आशीर्वाद से तुम्हारी गोद भर जाए। इसके बाद दोनों माता कपालिका के मंदिर में सुबह शाम पूजा आरती आदि करने लगे और माता से बेटे की दुआ मांगने लगे। पर कई बरस बीत जाने के बाद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन मंदिर में एक घायल हिरण आया और बोला, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की। धनु बोला, जीवों की सेवा और माँ की पूजा ही मेरा धर्म है। हिरण बोला, जीव सेवा और माँ सेवा से माँ बहुत खुश है। मैं माँ का दूत हूँ। मधुबनी में माँ का त्योहार समाया जा रहा है। बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और उस मेले में दूर दूर से ज्ञानी विज्ञानी जोकर जादूगर और भविष्य वक्ता आए हुए हैं। मीना बोला, अरे भैया, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? वैसे भी अब जिंदगी में क्या रखा है, बेटियों की शादी हो जाएगी, हमें मेलों में जाने का कोई चाह नहीं है। हिरण बोला, अरे बेटी, क्यों हिम्मत हारती हो तुम? मेले में आने वाले जादूगर और भविष्य वक्ता मनोरंजन के साथ ही साथ लोगों की समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वहां जाकर अपनी समस्या बताओगी तो तुम्हें उसका समाधान जरूर मिलेगा। धनु बोला, अरे मीना, इतने उपाय तो कर चुके हैं, अब जब इसके बारे में पता चला है तो मेले में जाकर आए हुए ज्ञानियों से भी मिल लेते हैं। शायद वही हमें बताएं कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति कब होगी। पति की बात सुनकर अगले दिन सुबह सभी मेले में भाग लेने के लिए गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में खाने के लिए धनु की पत्नी ने कुछ रोटियां और अचार एक पोटली में बांधकर रख लिया था। कुछ घंटों के बाद ही उन्हें भूख लगने लगी। रीमा बोला, माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। सीमा बोला, हाँ पिताजी, इस घने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर क्यों न आराम भी कर ले और खाना भी खा ले। वे सब घने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। खाने की पोटली खोलते समय धनु की पत्नी बोली, हम सब तो एक एक खाएंगे, पर छोटी बेटी को जब भूख लगती है तो वह कुछ नहीं छोड़ती, सब खा जाती है। यह सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। पीपल के उस बड़े पेड़ के नीचे जहाँ वे बैठकर खाना खा रहे थे, परी रानी के दिए साप के कारण वहाँ कुछ परियां रहती थी। उन्होंने सोचा, शायद इन लोगों को हमारे बारे में पता हो गया है और हमें ही खाने की बात कर रहे हैं। वो सब बहुत डर गई और एक परी चिड़िया के रूप में उनके सामने आकर बोली, क्यों खाना चाहते हो? रीमा बोला, हम रूखे हैं, भूख लगी है तो खाना ही पड़ेगा। परी बोला, तो क्या सब खा जाओगे? सीमा बोला, हाँ, मैं तो सब खाऊंगी। परी बोला, फिर तुम सब तो एक एक खाओगे, पर तुम्हारी बेटी तो सब खा जाएगी। हम सब बहुत भयभीत थे। गरीब धनु के परिवार को कुछ समझ नहीं आया कि चिड़िया क्या बोल रही है। परी बोला, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? धनु बोला, हमें जल्दी खाकर गांव की तरफ जाना है और जादूगर से मिलना है। रात होने वाली है
अब हम और रुक नहीं सकते। मीना बोला, हाँ, अब हम खाना शुरू करेंगे। अब हम नहीं रुक सकते। परी बोला, हम 4 परियों को हमारे पाप की सज़ा मिल चुकी है, इसीलिए हम इस पेड़ पर रहती हैं। अगर तुम कुछ भी न खाओ तो मैं तुम्हें एक जादुई गलीचा दे सकती हूँ। वो तुम्हें जहाँ चाहे ले जाएगा, पर तुम खाओगे तो नहीं। धनु को कुछ समझ में नहीं आया कि परियां ये सब क्यों कह रही है। फिर भी उसने परियां से कहा, ठीक है, तुम वो जादुई गलीचा हमें दे दो, हम नहीं खाएंगे। परियां अपने असली रूप में आई और सुनहरे रंग का खूबसूरत गलीचा परिवार को दे दिया और गायब हो गई। सबने चुपचाप गलीचे पर बैठकर खाना खाया और गलीचा लेकर चल दिए मधुवन की ओर। सीमा बोला, पिताजी, गलीचा होते हुए भी भला हम पैदल क्यों जा रहे हैं? धनु बोला, पता नहीं ये गलीचा सच्चा है या झूठा। रीमा बोला, पिताजी, क्यों न इस गलीचे की परीक्षा की जाए। सभी गलीचे पर बैठ गए और उन्होंने गलीचे से कहा, गलीचे, हमें मधुबनी गांव पहुंचा दो। यह कहने की देर थी कि गलीचा उठ चला और कुछ ही मिनटों में गलीचे ने उन लोगों को मधुबनी गांव पहुंचा दिया। इतनी जल्दी मधुबनी पहुंचकर वे सब बहुत खुश हुए और उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि गलीचा सचमुच ही जादुई है। मीना बोला, अजी देखिए तो, गांव में तरह तरह के लोग अपनी कलाएं दिखा रहे हैं, नृत्य की भी आई हुई है। धनु बोला, अरे भाग्यवान, हमें इन सब से क्या काम, हमें तो पुत्र रत्न चाहिए। तरह तरह के रंग बिरंगी रोशनी, झूले और विभिन्न प्रकार के लोगों की दुकानें देखते देखते सबके आखिर में उन्हें जादूगर सोनकर की डरावनी झोपड़ी दिखी। ये काले रंग की थी, जिस पर तरह तरह के रंग बिरंगे नाग बने हुए थे और छोटे छोटे दिए इसके आसपास जल रहे थे। झोपड़ी देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। धनु बोला, डरो नहीं, यही जादूगर सोनकर है, यही हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। हिम्मत से काम लो और झोपड़ी के अंदर चलो। जादूगर सोनकर जानवरों की हड्डियों के साथ हवन कर रहा था। उसके माथे पर लाल रंग का बड़ा टीका था, बदन पर लाल धोती और गले में हड्डियों की माला थी। जादूगर बोला, बोलो धनु, क्या चाहते हो? अपना नाम सुनकर धनु हैरान रह गया और बोला, आपकी जय हो महाराज, आप भला मेरा नाम कैसे जानते हैं? अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप सर्वज्ञता है। आपको तो मेरी समस्या का भी पता ही होगा। दया करके मुझे समाधान दीजिए। जादूगर बोला, अगर तुम मुझे अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी दे दो तो मैं तुम्हें पुत्र होने का वरदान दे दूंगा। धनु ये सुनकर बहुत सोच में पड़ गया, क्योंकि वो अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी बेटियां ये सब सुन रही थी और उन्हें पता था कि उनके माता पिता बेटे की चाह में बहुत परेशान हैं। रीमा बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा में आने को तैयार हूँ। सीमा बोला, नहीं महाराज, रीमा दीदी को माँ बाप की रक्षा के लिए उनके पास रहना जरूरी है। मैं आपके पास आने को तैयार हूँ। आप पिताजी को पुत्र का वरदान दीजिए। अपनी बेटियों की बात सुनकर धनु को यह समझ में आ गया कि उसकी बेटियां भी बेटों के समान ही उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर है और उसने बेटा पाने का विचार त्याग दिया। धनु बोला, महाराज, आप महान हैं, बहुत दयालु है, किंतु मैं पिता हूँ और मैं अपनी बेटियों के बदले बेटे का वरदान नहीं लेना चाहता। मैं अपनी बेटियों के साथ ही खुश हूँ। पर जादूगर सोनकर एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। उसने कहा, तुम्हें बेटा चाहिए या नहीं, किंतु तुम्हें अब अपनी बेटियों का दान करके ही जाना होगा। धनु बोला, ठीक है महाराज, मैं आपको सिर्फ अपनी बेटियां ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार का दान करता हूँ और ताम्र आपकी सेवा करूँगा।
किंतु मुझे कुछ समय दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को यह मेला दिखा सकूं। उसके बाद मैं वापस आकर आपकी झोपड़ी में परिवार के साथ आ जाऊंगा। जादूगर बोला, ये अकेला और कमजोर व्यक्ति भला कैसे भाग पाएगा और मुझसे कैसे बच पाएगा। उसने धनु के परिवार को मेला देखने की इजाज़त दे दी। सोनकर की झोपड़ी से बाहर आते ही धनु का परिवार कुछ दूर जाकर तुरंत जादुई गालीचा निकाला और उस पर बैठकर सीधे परियों के पास पहुंचा। उन्होंने परियों को अपने साथ हुई पूरी घटना बताई और उनसे प्रार्थना की। धनु बोला, परियों, अगर आप हमें उस जादूगर से बचा पाई तो। परियों ने धनु को एक जादुई फल दिया और बोली, जाओ, जादूगर बहुत शक्तिशाली है, तुम्हें उसके पास तो जाना ही पड़ेगा, पर यह जादुई फल अगर तुमने उसे खिला दिया तो वह अपना पूरा जादू भूल जाएगा और यह भी भूल जाएगा कि वह तुम्हें जानता है। तुम इस जादुई गलीचे पर बैठकर वापस अपने घर चले जाना और यह गलीचा हमेशा अपने पास रखना। अगले दिन सुबह ही धनु जादुई फल अपने हाथों में ले और गलीचे पर बैठकर मधुबनी गांव पहुंचा और सोनकर की झोपड़ी में जाकर बोला, मालिक, मैं आ गया और आपके लिए अपने सबसे अच्छे फल के पेड़ से आपके लिए सबसे मीठा फल लाया हूँ। ये सुनकर जादूगर बहुत खुश हुआ और धनु से बोला, हम बहुत अच्छा, लाओ यह मुझे दो, खाकर देखता हूँ कितना मीठा है। उसने फल खा लिया और सोनकर बेहोश हो गया। धनु परियों के कहे अनुसार गलीचे पर बैठकर वापस अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि रीमा तो वही रह गई थी। कुछ समय बाद जादूगर होश में आ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर सकता है। जादूगर सोचा, काश धनु की बेटी मेरे साथ रहती तो बहुत अच्छा होता। जादूगर बोला, अरे तुम वहाँ, तुम मुझे उदास लग रही हो। रीमा बोला, हाँ देखो ना, मैं तुम्हारे पास भी आ गई, लेकिन फिर भी तुमने मेरे माता पिता को पुत्र होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जादूगर बोला, तुम चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारे माता पिता को एक अच्छा सा बेटा पैदा होगा, लेकिन तुम मेरा साथ मत छोड़ना। रीमा बोला, मैं यहाँ क्या करूँगा, मुझे कोई काम नहीं, माँ पिताजी भी चले गए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई मुझे अपने साथ नहीं रख सकता। जादूगर बोला, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें एक जादूगरनी बनाऊंगा और मेरे बुढ़ापे में तुम ही मेरी देखभाल करोगी, समझी। रीमा बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, लेकिन आपने मुझे इशारा दिया है, अब आप ही मेरे मालिक हैं। रीमा की बात सुनकर जादूगर बहुत खुश हुआ और रीमा को लेकर वहाँ से चला गया। रीमा को बहुत ढूंढने के बाद भी वो जब नहीं मिली तो कुछ दिन बाद धनु के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन रीमा के गम में धनु और उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। सीमा ने अपने भाई दिवाकर को पाल पोस कर बड़ा किया। सीमा बोला, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, हमें जादूगर सोनकर को ढूंढकर अपनी बहन को वापस लाना है। दिवाकर बोला, लेकिन दीदी, हमें रीमा बहन का पता कैसे चलेगा? इतने सालों से मैंने महर्षि महुबा की रात दिन सेवा की है और उनकी समाधि टूटने पर वह हमें अपनी दिव्य दृष्टि से रीमा का पता बताएंगे। कुछ दिनों बाद महर्षि महुबा की तपस्या टूटी और वह सीमा की सेवा से सुख होकर बोले, बोलो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? सीमा बोला, गुरुजी, मैं सिर्फ अपनी बहन रीमा का पता लगाना चाहती हूँ। महर्षि बोले, तुम्हारी बहन रीमा तुम सबको भूल चुकी है और जादूगर सोनकर ने उसे एक बहुत बड़ी जादूगरनी बना दिया है। इस समय वह बहुत बूढ़ा हो गया है, लेकिन रीमा सारी मानव जाति पर अपने जादू से जुल्म कर रही है। दिवाकर बोला, महर्षि,
हमारी बहन हमें कैसे पहचानेगी। महर्षि बोले, बच्चों, परी के दिए हुए जादुई गलीचे को देखकर ही उसे सब कुछ वापस याद आ जाएगा। तुम तीनों को मिलकर उस जादूगर को मृत्यु के घाट उतारना होगा, वरना वो मानव जाति को खत्म कर देगा। ऋषि के बताए हुए पते पर जब वो पहुँचे तो देखते हैं कि जादूगरनी रीमा का महल जंगल के बीचों बीच हवा में बना हुआ था। उसने सारे पेड़ पौधों को मिट्टी का बना दिया था। जैसे ही रीमा और दिवाकर जंगल में पहुँचे, रीमा को पता चल गया। रीमा बोला, पिताजी, 2 मानव हमारी जादू नगरी में आए हैं, अभी इनको मजा चखाती हूँ। दिवाकर जैसे ही महल के पास पहुँचता है, रीमा उसे भी मिट्टी का बना देती है। सीमा कहता है, हे भगवान, रीमा को जब तक पता चलेगा कि हम उसकी तलाश में आए हैं, तब तक कहीं देर न हो जाए। मैं महर्षि के कहे अनुसार जादुई गलीचे पर बैठ जाती हूँ, शायद वो मुझे पहचान जाए। सीमा को जादुई गलीचे पर बैठे देख रीमा को सब याद आ जाता है। रीमा कहता है, सीमा, ये तुम हो? मैं तुम लोगों को बचाने के लिए यहाँ रुक गई थी। माँ, पिताजी कैसे हैं? सीमा बोला, बहन, पिताजी ने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम नहीं मिली। अब हमारा एक भाई है, लेकिन तुम्हारे गम में माँ और पिताजी स्वर्गवासी हो गए। रीमा बोला, भाई, वो हमारा भाई है, लेकिन जादूगर उसकी बलि देने जा रहा है कल, क्योंकि कल उसका जन्मदिन है और यह आखिरी बलि देते ही वो अमर हो जाएगा। सीमा बोला, नहीं नहीं, उसे बचा लो बहन, दिवाकर को बचा लो। रीमा बोला, तुम मेरी जादुई छड़ी लेकर सुमेरु पर्वत पर चली जाओ, वहाँ एक मोर तुम्हें नाचता हुआ मिलेगा, उसका एक पंख तोड़कर जला देना। ऐसा करते ही जादूगर के जादू से सब मुक्त हो जाएंगे, वो साधारण आदमी बन जाएगा। तब तक मैं भाई की रक्षा करूँगी। सीमा छड़ी लेकर उड़ती हुई पर्वत पर पहुँचती है, उसे नाचता हुआ मोर देखता है। रीमा कहता है, पिताजी, आज मैं आपको यह शरबत पिलाना चाहती हूँ। जादूगर बोला, पहले बलि चढ़ा के मानव का खून पीऊँगा, फिर शरबत। हा हा हा, तू मुझे मूर्ख नहीं बना सकती पगली, वो तेरा भाई है। तू मुझसे बदला लेना चाहती है ना? ये देख, तेरी बहन मेरे पास है। तभी अचानक महल की सभी चीज़ों से जादू उतरने लगता है। जवान जादूगर भी बूढ़ा नजर आने लगता है। रीमा कहता है, मैंने तो आपको मूर्ख बना दिया पिताजी, आप क्या समझते हैं? मुझे पता था कि आप यहाँ जान जाएंगे कि मुझे सब याद आ गया है। आप जिसे मेरी बहन समझकर पकड़कर यहाँ ले आए हैं, वो मेरी जादुई शक्ति है। मेरी बहन ने तो अपना काम कर दिया है, ये देखिए, आप अपने असली रूप में आ गए। अब मरने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपके अंदर कोई भी जादुई शक्ति बाकी नहीं है। दिवाकर बोला, बहन, मेरे होते हुए तुम्हें यह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माता और पिताजी का बदला इस जादूगर से मैं लूँगा। रीमा दिवाकर को गले से लगा लेती है और उसके हाथों में एक जादुई तलवार दे देती है। तभी जादुई गलीचे पर बैठकर सीमा भी वहाँ आ जाती है और जादुई गलीचा दिवाकर को दे देती है। जादूगर जादू की शक्ति से उड़ने लगता है। रीमा कहता है, दिवाकर, जादुई गलीचे पर बैठकर इस पापी का अंत कर दो। और दिवाकर जादुई गलीचे पर बैठकर जादूगर का पीछा करता है। दिवाकर कहता है, अब मुझसे नहीं बच पाएगा तुम दुष्ट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जादूगर बोला, नहीं। और अंत में जादुई तलवार से उसका सिर काट देता है। जादूगर का अंत होते ही सभी मुक्त हो जाते हैं। रीमा सीमा अपने भाई दिवाकर के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और जादुई गलीचे को हमेशा अपने साथ रखते हैं। दोस्तों,
ये जादुई स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। जल्दी और एक नई कहानी लेकर आऊँगा। नमस्ते।